झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता होते हैं। सच्चे किस्से तो शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे कोई काम निकल रहा हो। काम खत्म होते ही रिश्तों की मिठास भी खत्म हो जाती है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई दर्द छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दर्द को छिपाना जानते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यही है कि लोग हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कोई भी हमेशा नहीं रहता। जब तक तुम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहोगे, खुद की खुशी तुमसे दूर भागती रहेगी। सच्चाई यह है कि जो इंसान जितना सच्चा होता है, दुनिया उसे उतना ही बेवकूफ समझती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि लोग अच्छाई नहीं मतलब देखते हैं। जो बात मीठी लगती है वो अक्सर झूठ होती है, और जो कड़वी लगती है वही सच्चाई होती है। इस जमाने में लोग दिल नहीं चेहरे देखते हैं, सच नहीं दिखावा देखते हैं। इंसान तब तक तुम्हें समझेगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। जरूरत खत्म, पहचान खत्म। जो इंसान तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के चाहता है, उसे ही हम अक्सर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ कभी नहीं बदलता। रिश्ते टूटने की असली वजह गलतफहमी नहीं, बल्कि किसी एक का अब फर्क नहीं पड़ता कहना होता है। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे काम और फायदे को याद रखते हैं। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पर सच्चे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिल जाए तो ज्यादातर लोग उन्हें खो देते हैं। कुछ लोग केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी याद नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है क्या लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में लोग जीना भूल जाते हैं। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए और दूसरा अपने मतलब के लिए। जो तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारा सम्मान करता है, वही वास्तव में तुम्हारा अपना होता है। कभी कभी सच्चाई यह होती है कि जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। इस जमाने में लोग वक्त देखकर बदलते हैं, और तुम्हारा वक्त देखकर पहचानते हैं। जो इंसान सच बोलता है, उसे इस दुनिया में सबसे पहले गलत साबित किया जाता है। हर कोई तुम्हारे साथ है, पर बस तब तक जब तक तुम उनके काम के हो। उसके बाद तुम्हारी परवाह किसी को नहीं रहती। जो इंसान दिल से सच्चा होता है, उसे अक्सर सबसे ज्यादा धोखा दिल के ही लोगों से मिलता है। लोगों को तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारे काम से मतलब होता है, इसीलिए उम्मीद कम रखो और कर्म करते रहो। जो इंसान तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा होता है, वही कभी कभी तुम्हारे पीछे झर घोलता है। सच्चाई यह है कि इंसान के बदलने में वक्त नहीं लगता, बस उसका फायदा खत्म होना चाहिए। आज के जमाने में इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी जेब से तय होती है। हर रिश्ते की शुरुआत मीठी बातों से होती है, और अंत कड़वी सच्चाइयों से। जो तुमसे कहे कि मैं हमेशा साथ हूं, समझ लेना वही सबसे पहले छोड़कर जाएगा। लोग तब तक तुम्हारी गलतियों को गिनते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी अच्छाइयों से फायदा नहीं होता। कभी किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि यही उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जा सकता। सच्चे इंसान की पहचान यह है कि वो अपने साथ बुरा करने वाले को भी दिल से माफ कर देता है, लेकिन दुनिया इसे कमजोरी समझती है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा खुश रखता है, वही सबसे पहले तुम्हें रुलाता भी है। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि कुछ लोग शोर नहीं असर छोड़ते हैं। जो लोग सामने से तुम्हें झूठी तारीफें करते हैं, वही पीछे से तुम्हारे खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच्चा रहना, क्योंकि यहां हर कोई दिखावे में जीता है। लोग तुम्हारे दर्द को तभी समझेंगे जब वही दर्द उन्हें महसूस होगा, उससे पहले सब नाटक ही है। समय और सच्चाई दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। एक दिन सबके चेहरे से नकाब हट ही जाता है। इस दुनिया में हर इंसान तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएगा, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये बहुत कम लोग समझेंगे।
जो समझते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं, बाकी सब सिर्फ देखने वाले होते हैं। कभी कभी जिंदगी में सच्चे लोग हमें बहुत देर से समझ आते हैं, और जब तक समझ आते हैं तब तक वो दूर जा चुके होते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है, देर से कद्र करना। हर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई तुम्हें सच में समझने की कोशिश नहीं करेगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने दर्द को छिपाकर मुस्कुराते हैं। लोग कहते हैं बदल गए हो, पर कोई ये नहीं पूछता कि किसने बदला, क्योंकि हर बदलाव के पीछे एक चोट होती है। सच्चाई यह है कि कुछ रिश्ते बस दिखावे के लिए होते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। कभी किसी से सच्चा प्यार मत करना अगर तुम टूटी हुई उम्मीदों को झेलने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि सच्चा प्यार आजकल लोगों के लिए खेल बन चुका है। जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें गलत साबित करते हैं, वही लोग तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारा नाम लेकर फख्र करते हैं। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक दर्द। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द को आवाज नहीं देते। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो किसी से उम्मीद छोड़ना चाहता है, लेकिन दिल उसे छोड़ने नहीं देता। सच्चे लोग आज भी मौजूद हैं, बस शोर मचाने वालों के बीच उनकी आवाज दब जाती है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई खुद किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि रिश्ते आज सिर्फ औपचारिकताएं बनकर रह गए हैं। जब इंसान दिल से गिरता है तो उसे उठाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि दुनिया गिरते हुए को देखना पसंद करती है, संभालना नहीं। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लो, क्योंकि वही खामोशी कई बार हजार चीखों से ज्यादा कुछ कह जाती है। सच्चे इंसान को पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, समय की जरूरत होती है, क्योंकि समय ही असली चेहरा दिखाता है। कभी कभी खुद को बदलना मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे तुम सच में हो। जो लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, वही किसी समय सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो हमेशा साथ रहने की बात करते हैं, वही सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए सब कुछ करने का दावा करते हैं, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े मिलते हैं। रिश्ते कभी झगड़ों से नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब किसी को फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते हो। जिस दिन तुम अपनी सोच पर चलने लगते हो, उसी दिन तुम बदले हुए कहलाते हो। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितने टूटे हुए हो, क्योंकि आज के द्वार में लोग तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं। हर कोई चाहता है कि तुम सच्चे रहो, पर सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। इसलिए सच बोलो, मगर हर किसी के सामने नहीं। जिंदगी में हर किसी को मौका मिलता है, पर बहुत कम लोग पहचान पाते हैं कि वो मौका था या परीक्षा। जो लोग हर वक्त तुम्हारे साथ हंसते हैं, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे दुख में रोए। समय आने पर वही चेहरे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि एक ने सब सहा और दूसरे ने सब लिया। हर किसी से प्यार करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जिस दिन तुम खुद की कीमत समझ लोगे, उस दिन दूसरों के ताने तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगे। हर कोई तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखता है, पर कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे सच को भी झूठ बना दे। भरोसा तब अच्छा लगता है जब सीमाओं में हो। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, समय कुछ नहीं करता, बस सिखाता है कि किसे भूलना है और किससे सीखना है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, पर कोई यह नहीं चाहता कि वो खुद थोड़ा बेहतर बने। यही स्वार्थ इंसान को इंसान से दूर करता है। कभी कभी जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार का दिखावा करते हैं, वही तुम्हारी पीठ में सबसे गहरा वार करते हैं। हर किसी को अपनी कहानी कहने का हक है, लेकिन याद रखो,
कोई तुम्हारा सच नहीं समझेगा जब तक वो खुद वैसा दर्द न झेले। कुछ रिश्ते इसलिए लंबे चलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बार बार झुकता है, पर जब वो भी सीधा खड़ा होना सीख जाए तब वो रिश्ता खत्म हो जाता है। जो लोग दूसरों की बुराई में वक्त बर्बाद करते हैं वो खुद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि जो ऊपर बढ़ता है उसे नीचे देखने की फुर्सत नहीं होती। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जीत की कीमत क्या होती है। जो इंसान तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम बेकार हो, वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, पर कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सबको बस अपनी कहानी सुनानी है। लोग हमेशा वही बनना चाहते हैं जो वो नहीं है, और इसी चाह में वो भूल जाते हैं कि असली सुकून अपने होने में है, न कि बनने में। जिसे तुम अपनी पूरी सच्चाई से चाहते हो वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे कभी छोड़ नहीं पाओगे। लोग तुम्हें नहीं भूलते, बस जब तक जरूरत होती है याद करते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तब भूल जाना आसान हो जाता है। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे घाव नहीं, तुम्हारी कमजोरी गिनते हैं। रिश्ते में भरोसा तब टूटता है जब लोग सच बोलना छोड़ देते हैं और मुस्कुराकर झूठ जीना शुरू कर देते हैं। हर इंसान को अपनी अच्छाई पर गर्व होता है, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तो वही अच्छाई सबसे पहले टूटती है। जिंदगी में कुछ लोग इसलिए मिलते हैं ताकि वो हमें यह सिखा सकें कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारा लहजा पकड़ेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं, वही अक्सर पहले भागते हैं जब हालात कठिन होते हैं। हर इंसान अपनी बात को सही मानता है, लेकिन सच्चा वही है जो दूसरों की सच्चाई भी सुन सके। कभी कभी तुम्हें खुद को गलत साबित करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सच किसी के अहंकार से टकरा गया था। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते कि उन्हें सच का एहसास नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि झूठ में रहना उन्हें आसान लगता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था कि वो आगे का सफर तुम्हारे साथ तय करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कमेंट सेक्शन कृष्ण प्रेम से गूंज उठे। जो लोग तुम्हें तब नहीं पहचानते जब तुम संघर्ष में होते हो, उन्हीं लोगों को पहचानना मत जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर सच्चाई यह है कि कोई किसी के साथ नहीं होता, बस अपने फायदे तक होता है। लोग तब तक तुम्हारी कद्र करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। जिस दिन तुम ना कहना सीख जाते हो, उसी दिन उनकी नजरों से गिर जाते हो। कभी कभी किसी का दूर चला जाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होता है, क्योंकि उससे तुम खुद को पहचानना सीखते हो। एक समृद्ध परिवार की महिला साड़ी की दुकान पर जाकर कहती है, हल्की साड़ी दिखाइए, मेरे बेटे की शादी है और मुझे काम वाली बाई को भेंट देनी है। कुछ समय बाद काम वाली बाई साड़ी की दुकान पर आकर कहती है, महंगी साड़ी दिखाइए, मेरी मालकिन के बेटे की शादी है और मुझे उन्हें भेंट देनी है। जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे, दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का काम है प्रयास करना और फल उसके हाथ में नहीं है। किसी की प्रशंसा या निंदा से अपना मार्ग मत छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जब हम जीवन में कोई नया कदम उठाते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं,
तो अक्सर हमारे आसपास के लोग हमारे संघर्ष और असफलताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। शुरुआत में जब हम गिरते हैं या किसी चीज में असफल होते हैं तो बहुत से लोग यह देखकर खुश होते हैं। कभी कभी ये लोग हमारे दोस्त, कभी रिश्तेदार या सहकर्मी ही होते हैं। वे हमारे संघर्ष को अपनी तुलना में देखकर हंसते हैं, शायद इसलिए कि वे खुद उस स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं या उनका अहंकार इसे मजाक का कारण बना देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं या कोई कठिनाई पार करके मजबूत बनते हैं तो वही लोग जलन महसूस करते हैं। वे देखकर सोचते हैं, वो गिरा था और अब उठकर इतना आगे निकल गया। ये तो हमारी उम्मीद के खिलाफ है। इसीलिए अगर हम किसी भी काम में ताली या प्रशंसा की उम्मीद करें तो हम निराश हो सकते हैं। दुनिया में हर कोई आपके प्रयास की सराहना नहीं करता और हर कोई आपकी सफलता को खुश होकर नहीं देखता। इसका समाधान क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए, मेहनत जारी रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ना चाहिए। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, वह नहीं देखता कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं या मौसम उसे कितना चुनौती देगा। वह बस दिन रात मेहनत करता है और अपने खेत की देखभाल करता है। उसी तरह जीवन में भी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गिरना कोई अपराध नहीं है, गिरकर उठना ही असली सफलता है। यह भी समझो कि हंसी और जलन केवल असली मूल्य की पहचान नहीं है। यह दर्शाता है कि लोग अपनी सीमाओं और अपने अहंकार के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे गिरने पर हंसता है तो उसे अपने आत्म सुधार के लिए प्रेरणा मानो, और अगर कोई तुम्हारी सफलता पर जलता है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुमने अपने कर्म से खुद को और अपनी क्षमता को साबित किया है। इसलिए जीवन में हमें केवल दो चीजों की चिंता करनी चाहिए, अपने प्रयास और अपनी लगन। और इन दोनों पर ध्यान देने से ही हम दुनिया के दिखावे और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो सकते हैं। गिरना और उठना दोनों ही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। इस सच्चाई को समझकर हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो हर असफलता हमें निखारती है और हर सफलता हमें सशक्त बनाती है। दुनिया की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न होकर अपनी राह पर स्थिर रहना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म की तरफ ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की सोच और उनके विचारों में उलझकर अपनी शक्ति न खोए। केवल अपने प्रयास और लगन से ही सफलता तय होती है। इसका मतलब यह है कि जीवन में अक्सर हम चाहते हैं कि लोग हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे दर्द को समझें। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमारे संघर्ष को देखेंगे तो वे हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे या हमें सही सलाह देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे दर्द में नहीं बल्कि तुम्हारे नतीजे में रुचि रखते हैं। वे यह नहीं देखते कि तुमने कितनी मेहनत की, कितनी रातें जागकर मेहनत की, कितनी बार असफल होने के बाद भी उठकर कोशिश की। उन्हें केवल यह महत्व है कि अंत में तुम सफल हुए या असफल। मान लो कि कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू करता है। वह दिन रात काम करता है, अपने परिवार और आराम का त्याग करता है, हर छोटी चुनौती को पार करता है। लेकिन जब उसका व्यवसाय सफल होता है तभी लोग उसकी मेहनत और संघर्ष की असली कीमत समझते हैं। पहले वे अनदेखा करते हैं, आलोचना करते हैं या यह सोचते हैं कि वह शायद सफल नहीं होगा। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। लोगों को सिर्फ परिणाम दिखाई देता है, मेहनत और संघर्ष नहीं। इसलिए इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दें। हमें अपनी मेहनत से ही दुनिया को जवाब देना चाहिए। शब्दों से दिखाना या दूसरों को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है। असली जवाब हमारे कर्म और उनके परिणाम में होता है। जब हमारी मेहनत का फल सामने आता है तो वही हमारी सच्ची पहचान बनता है। यह भी समझना जरूरी है कि आलोचना और तुलना जीवन का हिस्सा है। लोग हमेशा हमारी कमियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम हर आलोचना पर ध्यान देंगे तो हमारी ऊर्जा बर्बाद होगी और हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे।
इसलिए अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने प्रयास पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। इस तरह जब हम अपने कर्म पर पूरा ध्यान देते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति पाते हैं बल्कि अपनी शक्ति और क्षमता को भी साबित करते हैं। गिरना और उठना, संघर्ष और मेहनत, ये सभी अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। दुनिया की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुए बिना अपने काम में लगे रहना ही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम और सच्चा संबंध वही है जो बिना किसी स्वार्थ के टिकते हैं। जब तक किसी को तुम्हारे द्वारा लाभ मिलता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही लाभ का अंत होता है वे दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में कई लोग हमारे आसपास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें हमसे कुछ हासिल करना होता है। यह कोई दुर्भावना नहीं है बल्कि मानव स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई है। लोग तब तक हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी परवाह करते हैं या हमें याद रखते हैं जब तक उनसे कोई जरूरत पूरी हो रही होती है। यह याद रखना जरूरी है कि हर रिश्ते या संबंध स्वाभाविक रूप से स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, लेकिन ज्यादातर समय हमारी उपस्थिति का मूल्य दूसरों की जरूरतों से तय होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट या काम में किसी की मदद करते हैं। वह व्यक्ति आपका धन्यवाद करता है, आपको महत्व देता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही उस काम का नतीजा निकल जाता है या उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, वह व्यक्ति आपसे उतना जुड़ा नहीं रहता। आपकी मौजूदगी अब उसके लिए उतनी जरूरी नहीं होती। यह सच सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में हर किसी से बहुत अधिक अपेक्षा रखना व्यर्थ है। लोग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, खासकर जब उन्हें कोई लाभ ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते झूठे हैं या लोग बुरे हैं। इसका मतलब है कि जीवन में हमें अपने प्रयास, अपने कर्म और अपनी मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। दूसरों के स्वार्थ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस समझ के साथ हम अपने दिल को स्थिर रख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि किसी की याददाश्त या समर्थन पर निर्भर होने के बजाय अपनी मेहनत, अपने गुण और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए। यह हमें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। इस दुनिया की यही कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण सीख है। लोग उतना ही याद रखते हैं जितना उन्हें फायदा मिलता है, और बाकी समय में हम सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारी भावनाएं सुरक्षित रहती हैं। हम किसी की उम्मीदों और स्वार्थों के बंधन में फंसते नहीं और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने प्रयास और कर्म से आकार दे पाते हैं। यही तरीका है कि हम दुनिया की सच्चाई को समझते हुए भी मजबूत, संतुलित और आत्मनिर्भर बने रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा सरल और सीधा होता है, लेकिन यह मार्ग सबके लिए समझना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह समय के परीक्षण में मजबूत बनता है, भले ही लोग उसे कम समझें। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में अक्सर ईमानदारी और सीधेपन को लोग कमजोरी समझते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चा, स्पष्ट और निष्ठावान रहता है तो कुछ लोग उसे भोला या बेवकूफ कह सकते हैं। यह इसलिए कि समाज में बहुत से लोग केवल अपनी स्वार्थपूर्ण सोच और चालाकी के आधार पर ही दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। जो लोग तुरंत नतीजा चाहते हैं वे समझते हैं कि जो व्यक्ति समय लेकर नियम और नैतिकता का पालन करता है वह कमजोर है। कल्पना कीजिए कि कोई कर्मचारी अपनी कंपनी में ईमानदारी से काम करता है, हर काम समय पर और पूरी निष्ठा से करता है। वहीं उसका सहकर्मी जो छोटी छोटी चालाकियों और झूठ फरेब से आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे समाज होशियार कहकर सराहता है, लेकिन समय आने पर वही ईमानदार व्यक्ति स्थिरता, भरोसे और सम्मान हासिल करता है, जबकि चालाक को अपनी चालाकी के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें सच्चे और ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भोले बन जाएं या दुनिया के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से प्रभावित हों। ईमानदारी के साथ साथ विवेक और समझदारी का होना भी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कब किसी के साथ खुलकर रहना है और कब अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है। यह संतुलन ही हमें मजबूत बनाता है।
और दुनिया की कठोरताओं से बचाता है। जीवन में कई बार लोग हमारे ईमानदार प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं या हमें कमजोर समझते हैं, लेकिन हमारी सच्चाई और ईमानदारी लंबे समय में हमारे लिए सम्मान, आत्मविश्वास और स्थिर सफलता लाती है। यही दुनिया की कड़वी लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई है। ईमानदार व्यक्ति को अक्सर छोटा दिखाया जाता है, लेकिन अंत में वही सबसे सशक्त और सम्मानित होता है। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो हम न केवल सच्चाई पर अडिग रहते हैं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ दुनिया की चालाकी और स्वार्थपूर्ण सोच से खुद को सुरक्षित भी रखते हैं। यही तरीका है कि ईमानदारी और समझदारी दोनों साथ साथ चले और हमें जीवन में स्थायित्व और सफलता दिलाए। दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ और जरूरत के हिसाब से चलता है। कोई भी पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। हमें यह समझना जरूरी है कि हर मदद के पीछे कोई न कोई मकसद छुपा होता है। लोग अक्सर दिखावे के लिए बातें करते हैं, बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन असली कर्म वही साबित करते हैं जो सच में दिल से जुड़े होते हैं। जो आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि कल भी आपके साथ रहें। समय और हालात बदलते ही रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ जाती है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी देखकर भी आपको नीचा दिखाने से नहीं हिचकिचाते। यही दुनिया का कड़वा सच है। कई बार जो लोग आपके पास खुशियां मनाने आते हैं, वे आपके दुख में नहीं रहते। इसलिए खुशियों और दुख दोनों में किसी पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं होता। किसी भी रिश्ते में हमेशा उम्मीद के अनुसार प्यार और भरोसा नहीं मिलता। लोग अपने स्वार्थ और आराम के हिसाब से चुनते हैं कि कब और कैसे साथ देना है। जो लोग आपके लिए बड़े और भरोसेमंद दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा आपका भला चाहते हों। दिखावा करना आसान है, पर असली विश्वास कम ही मिलता है। हमारी मेहनत का फल अक्सर वही लोग देखते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। और कई बार हमारी अच्छाई को नजरअंदाज किया जाता है, पर छोटी गलती हमेशा याद रखी जाती है। लोग अक्सर सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सलाह हमेशा हमारे हित में नहीं होती। कभी कभी उनकी सोच और मकसद अलग होता है। दुनिया में सम्मान और प्यार कमाई जाती है, मांगी नहीं जा सकती। हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर जुड़ाव अपनी कीमत मांगता है। कुछ लोग सिर्फ मौके पर आपके साथ होते हैं। कठिन समय में आप देखेंगे कि सच्चाई अलग होती है और असली साथ कम ही मिलता है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी छुपी होती है, जो हमें सीखने और समझने की जरूरत देती है। कुछ रिश्ते केवल उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर किसी की नीयत शुद्ध नहीं होती। आप जितना भी समझदार बनो, कुछ लोग हमेशा आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। सफलता और असफलता दोनों में लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कभी कभी आपकी मेहनत का सम्मान कम होता है और कभी कोई छोटी गलती आपकी पहचान को बदल देती है। दुनिया में सच और झूठ का फर्क कभी कभी पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन समय और अनुभव आपको सिखा देते हैं कि किस पर भरोसा करना है। कई बार लोग आपके दुख और परेशानी में भी कुछ सीखने या फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा और समझदारी पहले रखें। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई सीखने वाला या फायदा उठाने वाला होता है। इसलिए सफलता का आनंद खुद में खोजो, दूसरों से उम्मीद मत रखो। आपकी सच्चाई और मेहनत हमेशा सामने नहीं आती। कई बार आपकी असफलता ही दूसरों के लिए सीख बन जाती है। दुनिया में हर कोई दिखावे के लिए कुछ न कुछ करता है। लोग आपके अच्छे समय में आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन मुश्किल समय में अक्सर दूर चले जाएंगे। यही जिंदगी का कड़वा सच है। कई बार हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग समझेंगे, पर वास्तविकता में लोग अपने नजरिए और स्वार्थ के हिसाब से ही प्रतिक्रिया देते हैं। लोग अक्सर सलाह देते हैं, लेकिन उनकी सलाह हमेशा आपके भले के लिए नहीं होती। कई बार वह केवल उनके अनुभव और स्वार्थ पर आधारित होती है। जो लोग आज आपके साथ हैं, जरूरी नहीं कि कल भी साथ हों। रिश्तों की असली परीक्षा समय और परिस्थिति बदलने पर होती है।
कई बार आपका मेहनत और सच्चाई नजरअंदाज की जाती है, लेकिन आपकी गलती हमेशा याद रखी जाती है। यही दुनिया की कठोर हकीकत है। लोग आपकी कमजोरी देखकर फायदा उठाते हैं, इसलिए अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने बहुत जल्दी न उजागर करें। दुनिया में प्यार और सम्मान कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता। यह कमाई जाती है मेहनत और समझदारी से। कुछ लोग आपके साथ केवल मौके पर होते हैं। कठिनाइयों में आपको असली चेहरे और असली दोस्त ही दिखेंगे। आपकी खुशी में शामिल होने वाले सभी लोग आपकी तकलीफ में साथ नहीं होंगे। इसलिए भरोसा और अपेक्षा में अंतर समझना जरूरी है। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी और मकसद छुपा होता है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, पर आपकी असफलता में मजा ले सकते हैं। यही दुनिया का कड़वा सच है। कई बार लोग आपके लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं। इसे समझना सीखें। सफलता और असफलता दोनों में लोग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आपकी मेहनत का सम्मान कम हो सकता है और छोटी गलती बड़ी बन सकती है। जो लोग बड़े दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपके लिए सही हों। असली पहचान समय और परिस्थितियों में ही होती है। हर सफलता के पीछे कोई न कोई फायदा उठाने वाला होता है। इसलिए संतोष और खुशी खुद खोजें, दूसरों से उम्मीद न रखें। कई रिश्ते केवल उपयोग और सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। सच्चाई और निष्ठा दुर्लभ है। इसे समझना बेहद जरूरी है। आप जितना भी समझदार बनो, कुछ लोग हमेशा आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। दुनिया में हर किसी के व्यवहार में स्वार्थ छुपा होता है। यह जानना जरूरी है ताकि उम्मीदों और भरोसे में संतुलन बना रहे। आपकी मेहनत और सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती। कई बार आपकी असफलता ही दूसरों के लिए सीख बन जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि आपकी खुशी, शांति और संतोष केवल आप ही खुद पा सकते हैं। दूसरों से पूरी तरह उम्मीद करना व्यर्थ है। दुनिया में प्यार और सम्मान कमाई जाता है, मांगा नहीं जा सकता। हर संबंध अपनी कीमत मांगता है और हर जुड़ाव अपने नियमों के अनुसार चलता है। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकरें देती है, लेकिन ये ठोकरें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जो गिरकर संभलता है वही असली विजेता कहलाता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए खुश रहते हैं, लेकिन असली खुशी भीतर से आती है। इसलिए दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करना सीखो। जिंदगी में हर किसी का रास्ता अलग होता है। किसी और की सफलता देखकर मत दुखी हो। अपने कदमों की दिशा सही करना ज्यादा जरूरी है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वो तुम्हारे स्तर को नहीं, बल्कि अपने अहंकार को दिखाते हैं। इसलिए आलोचना से डरना नहीं, सीखना है। कभी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिंदगी में असफलता एक शिक्षक की तरह होती है। जितना जल्दी तुम इसे समझोगे, उतनी जल्दी तुम सही दिशा में बढ़ पाओगे। कुछ लोग केवल सफलता देखते हैं, पर असली जीत वह है जो अंदर से शांति और संतोष देती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में असली हैं, वो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बाकी सिर्फ नाम के साथ ही होते हैं। जो चीजें तुम्हें आज परेशान करती हैं, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी। इसलिए आज की मुश्किलों से मत भागो। सपनों को सच करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी जरूरी है। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए पास आते हैं, उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बनाना सीखो। जिंदगी में हर छोटी जीत का जश्न मनाना सीखो, क्योंकि वही छोटी खुशियां बड़े बदलाव लाती हैं। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके लिए चिंता मत करो। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा बल है। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन वही तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाता है। तुम्हारे पास जो है उसी में संतोष करना सीखो। ज्यादा पाने की लालसा तुम्हें खालीपन देगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं, कर्म से। जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश अपने ज्ञान और अपने समय में होता है। बाकी सब कुछ क्षणिक है।
जो कठिनाइयां तुम्हें रोकती हैं वही तुम्हें असली ताकत देती है। डर से मत भागो, सामना करो। कभी कभी जिंदगी में तुम्हें वही लोग छोड़ देते हैं जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन यह अनुभव तुम्हें सिखाता है कि असली खुशी और भरोसा केवल खुद पर होना चाहिए। जो लोग हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहते उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। जिन लोगों ने कठिन समय में हाथ थामा वही असली साथी हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़ो। जीवन में देर करने से सिर्फ अवसर खोते हैं। कभी कभी हमारी असफलताएं हमें डराती हैं, लेकिन वही असफलताएं हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाती हैं। जो लोग तुम्हारी मेहनत की इज्जत नहीं करते उनके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें ही सफलता और संतोष देगी। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस अपने आप से सच्चा होना है। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारे आत्मसम्मान और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े उनके लिए खिन्न मत हो। जीवन में कुछ रिश्ते केवल पाठ पढ़ाने आते हैं, उन्हें अनुभव समझो। जो खुशियां तुम्हें भीतर से महसूस होती हैं वही असली खुशियां हैं। बाहर की चमक दमक केवल अस्थाई सुख देती है। कभी कभी सबसे बड़ा बल यह होता है कि तुम अपने डर का सामना करो और मुश्किल समय में भी कदम बढ़ाओ। सपनों को पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए। बिना धैर्य के सफलता अधूरी रहती है। जो लोग केवल फायदेमंद समय में पास आते हैं उन्हें पहचानो और दूरी बनाना सीखो। जीवन में असली साथी वही हैं जो कठिनाइयों में साथ रहें। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाता है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं उनके लिए चिंता मत करो। मानसिक शांति ही सबसे बड़ा बल है। जिंदगी में हर छोटी जीत का जश्न मनाना सीखो। ये छोटी खुशियां बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने कर्म और काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं। अपने समय और ज्ञान में निवेश करना सबसे बुद्धिमानी है। बाकी सब क्षणिक और अस्थाई है। जो कठिनाइयां तुम्हें रोकती हैं वही तुम्हें असली ताकत देती है। डर से मत भागो, उसका सामना करो। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है। अकेले चलने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि अपने निर्णय और सोच पर विश्वास है। जो लोग तुम्हें समझते हैं उनकी कदर करो। बाकी की बातों को अपने दिल पर मत लो, यह तुम्हारी शांति बनाए रखेगा। कभी कभी सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और अपने अंदर बदलाव लाएं। जब तुम खुद बदलोगे, दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी। जो लोग तुम्हें समझने और साथ देने के लिए मौजूद नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर अपना मन परेशान मत करो। असली सुख वही है जो तुम्हारे भीतर से आता है। जिंदगी में असफलताएं हमें डराती हैं, लेकिन वही असफलताएं हमारे भीतर छुपी ताकत को जगाती है। हर गिरावट एक नई सीख और एक नई शुरुआत देती है। जो रिश्ते केवल फायदे के लिए बने हैं उनका बोझ मत उठाओ। असली रिश्ते वे हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुराने गम, पुराने दुख और पिछली गलतियां छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन की असली खुशियां वही हैं जो आज महसूस होती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों का सामना करो। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है, इसलिए मुश्किल समय से मत भागो। कभी कभी वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, लेकिन यही अनुभव तुम्हें सिखाता है कि असली भरोसा केवल खुद पर होना चाहिए और दूसरों का भरोसा तुम्हारे आत्मविश्वास को कम नहीं कर सकता। जो लोग केवल फायदे के लिए पास आते हैं उनका बोझ मत उठाओ। असली रिश्ते वे हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और वही तुम्हारे जीवन में मूल्यवान साबित होते हैं। कभी कभी असफलताएं तुम्हें डराती हैं, लेकिन ये असफलताएं ही तुम्हारे भीतर छिपी ताकत और क्षमता को बाहर लाती हैं। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठकर आगे बढ़ना असली जीत है। जो लोग तुम्हारे काम की इज्जत नहीं करते उनके लिए अपना मन मत दुखाओ। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए संतोष और आत्मसम्मान लेकर आएगी और वही असली सफलता है।
हर अनुभव चाहे सुखद हो या कठिन तुम्हें जीवन की गहरी सीख देता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति से भागने के बजाय उसे समझो और उससे कुछ सीखो। कभी कभी सच बोलना कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाता है। झूठ और दिखावे की दुनिया में ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या या नफरत महसूस करते हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मत रोकना। उनकी नकारात्मकता उनके अपने जीवन का बोझ है, तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय है। इसे व्यर्थ की बातों और नकारात्मक लोगों में बर्बाद मत करो। जो समय तुम सही काम और सही लोगों के लिए लगाते हो, वही तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष देगा। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार करो और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलो। यही असली विकास है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, उनके लिए अपना दिल मत दुखाओ। तुम्हारा मूल्य केवल दूसरों की समझ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है। कठिन समय में उठने की ताकत ही तुम्हें असली इंसान बनाती है। गिरने के बाद भी हिम्मत न हारना ही तुम्हारे चरित्र की पहचान है। जो रिश्ते केवल फायदेमंद समय में बने हैं, उन्हें छोड़ना सीखो। असली रिश्ते वही हैं जो कठिनाइयों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। पुराने गम और पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हर नया दिन जीवन में नई संभावनाएं लेकर आता है। सफलता का अर्थ केवल पद, पैसा या शोहरत नहीं है। असली सफलता वही है जो संतोष, शांति और आत्मविश्वास के साथ आती है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, उन्हें सीख समझकर अपनाओ, लेकिन अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कभी मत खो। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है। अकेले चलना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने निर्णयों और सोच पर विश्वास का प्रतीक है। जो खुशियां बाहर से दिखाई देती हैं, वे अस्थायी होती हैं। असली खुशी वही है जो भीतर से महसूस होती है और तुम्हारे जीवन को स्थायी संतोष देती है। कभी कभी सबसे बड़ा बल यह है कि तुम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरियों का सामना करो, बिना किसी बहाने के। यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में असली हैं, उनकी कदर करो और समय दो। बाकी लोगों की बातें तुम्हारे भीतर का बोझ न बने, क्योंकि जीवन छोटा है और समय की कीमत अपार है। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से मिलवाता है जो हमें समझते नहीं, लेकिन यही अनुभव हमें सिखाता है कि असली मूल्य खुद के आत्मसम्मान और समझ में होता है। जो लोग केवल फायदेमंद समय में तुम्हारे पास आते हैं, उनके लिए अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। असली साथी वही हैं जो कठिनाइयों में भी साथ रहें। जिंदगी में सबसे बड़ा बल यह है कि तुम अपने डर और असफलताओं का सामना करो। डर का सामना करने से ही असली शक्ति और आत्मविश्वास आता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि तुम अपने मन की आवाज सुनो और दूसरों की राय से प्रभावित मत हो। अपने निर्णय पर भरोसा रखना सीखो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्म और शांत मन से जवाब दो। शब्दों से लड़ाई करने से अधिक कर्म से जीत हासिल होती है। कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखो। मुस्कान केवल चेहरे की नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष का प्रतीक होती है। जो खुशियां बाहर से आती हैं, वे क्षणिक होती हैं। असली खुशी वही है जो भीतर से महसूस होती है और जीवन को स्थायी संतोष देती है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन में पछतावे छोड़ते हैं। कभी कभी असफलताएं तुम्हें डराती हैं, लेकिन वही असफलताएं तुम्हें भीतर से मजबूत और समझदार बनाती हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सही समय में नहीं खड़े, उनके लिए खिन्न मत हो। असली साथी वही हैं जो कठिन समय में हाथ थामते हैं। जिंदगी में हर अनुभव चाहे सुखद हो या कठिन, तुम्हें एक नई सीख और समझ देता है। इसलिए अनुभव से भागने के बजाय उसका सम्मान करो। कभी कभी सच बोलना कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाता है। झूठ और दिखावे की दुनिया में ईमानदारी ही असली ताकत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं,
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। और हां, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कमेंट सेक्शन कृष्ण प्रेम से गूंज उठे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, उनके लिए अपना मन मत दुखाओ। तुम्हारा मूल्य केवल दूसरों की समझ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्म पर होता है। कठिन समय में उठने की ताकत ही तुम्हें असली इंसान बनाती है। गिरने के बाद भी हिम्मत न हारना ही तुम्हारे चरित्र की पहचान है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। पुराने गम और पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। यही जीवन में असली आजादी है। सफलता केवल पैसों या पद से नहीं, बल्कि संतोष, शांति और आत्मविश्वास से मापी जाती है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, उन्हें सीख समझकर अपनाओ, लेकिन अपनी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कभी मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल परिणाम की ओर दृष्टि रखता है और संघर्ष के हर अनुभव को आत्मसात नहीं करता, वह असली समझ और परिपक्वता तक नहीं पहुंचता। जीवन में मेहनत और प्रयास ही व्यक्ति को परिपक्व बनाते हैं, और केवल सफलता का आनंद लेना अस्थायी खुशी देता है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया में अधिकांश लोग तुम्हारे संघर्ष और मेहनत की वास्तविक कहानी में रुचि नहीं रखते। वे देखना चाहते हैं केवल परिणाम, कि तुम सफल हो रहे हो या असफल। यह कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, उसे बार बार उठकर कोशिश करनी पड़ती है और उसका हर दिन संघर्षपूर्ण होता है। तब ज्यादातर लोग दूर रहते हैं। उन्हें संघर्ष की कहानी सुनना या देखना कठिन लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई युवा व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है। वह दिन रात मेहनत करता है, हर छोटी समस्या का समाधान करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद, आराम और सामाजिक जीवन का त्याग करता है। लेकिन उसके दोस्त और परिवार के कुछ लोग उसे शुरू में उत्साह के बजाय आलोचना या अनदेखा करते हैं। उन्हें केवल सफलता चाहिए, परिणाम चाहिए। जब व्यवसाय सफल हो जाता है और पैसा और प्रतिष्ठा आती है, तभी वही लोग उसके आसपास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। शुरुआती संघर्षों में वह अकेला रहा, और अंत में जब सब कुछ तैयार और आसानी से प्राप्त हो गया, तभी लोग आकर्षित होते हैं। इस अनुभव से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि संघर्ष हमारे लिए निजी अनुभव है। लोग तुम्हारे कठिनाइयों की सराहना तभी करेंगे जब यह उनके लिए उपयोगी या प्रेरणादायक हो। इसलिए दूसरों की उम्मीदों और प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की बजाय अपनी मेहनत और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। संघर्ष में अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है। यह हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ता को मजबूत करता है। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता केवल परिणाम नहीं है, बल्कि संघर्ष की यात्रा और उसमें मिली सीख भी है। जो लोग केवल परिणाम के पीछे होते हैं, वे कभी भी हमारी असली काबिलियत और प्रयास को नहीं समझेंगे। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा केवल कर्म और प्रयास में लगानी चाहिए, ताकि अंत में न केवल सफलता मिले, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बना रहे। इस तरह दुनिया की इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि लोग संघर्ष से दूर भागते हैं और केवल तैयार चीजों की चाह रखते हैं, हमें अपने प्रयास और मेहनत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। संघर्ष को अपनाना और उसे सहन करना हमें जीवन में सशक्त बनाता है। यही तरीका है कि हम अपने संघर्ष की वास्तविकता में खुद को मजबूत बनाएं और अंततः सफलता प्राप्त करें। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम अपने संघर्ष और मेहनत को केवल एक बाधा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता साबित करने का अवसर मानते हैं। दुनिया चाहे देखे या न देखे, हमारा अनुभव, हमारा प्रयास और हमारी मेहनत हमें वह बनाते हैं जो हम वास्तव में हैं। यही जीवन की गहन सच्चाई है। संघर्ष की कहानी को अपनी ताकत बनाना और तैयार चीजों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने संबंधों में संतुलन और विवेक रखना चाहिए। ये मत सोचो कि सब वही प्रतिक्रिया देंगे जो तुम उन्हें दोगे।
हर व्यक्ति का मन, उसकी सोच और उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। इसलिए अपेक्षाएं दूसरों से मत रखो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। हम सोचते हैं कि जो प्यार, मदद या सम्मान हमने किसी के लिए दिया, वही हमें भी मिलेगा। यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में हर दिल एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और इच्छाएं अलग होती हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक समर्थन का उतना महत्व नहीं देता जितना तुम उसे देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा है, बल्कि यह कि लोग अलग अलग दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं से चलते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए लगातार मदद करता है, उसकी समस्याओं को सुनता है, हर छोटी चीज में साथ देता है। उसे उम्मीद होती है कि जब वह खुद मुश्किल में पड़ेगा तो वही मित्र उसके लिए ऐसा ही करेगा। लेकिन जब असली समय आता है तो वह मित्र मौजूद नहीं होता या वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा उम्मीद थी। यह दुखद है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकता है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति, अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं रखना हमें केवल निराशा की ओर ले जाता है। अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है, मन उदास होता है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। अगर हम पहले से यह समझ लें कि लोग वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं, तो हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और अपनी भावनाओं को स्थिर रख पाएंगे। यह हमें अधिक स्वतंत्र बनाता है। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहना हमारी क्षमता और निर्णय को कमजोर करता है। अगर हम केवल अपने कर्म, अपने प्रयास और अपनी सोच पर भरोसा करें, तो हम किसी की अनदेखी या गैर जिम्मेदारी से प्रभावित नहीं होंगे। अपने काम में ईमानदार और निष्ठावान रहना ही महत्वपूर्ण है, न कि किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हम जीवन में अधिक स्थिर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। हम सीखते हैं कि दूसरों की प्रतिक्रियाएं केवल उनके अपने अनुभव और सोच की छाया है और उनका हमारे मूल्य या मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उम्मीदों को छोड़कर कर्म पर ध्यान देना, अपने प्रयास में पूरी निष्ठा रखना और मानसिक संतुलन बनाए रखना ही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। जब हम इसे समझते हैं और अपनाते हैं, तो न केवल हमारी निराशा कम होती है, बल्कि हम अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर पाते हैं। यही तरीका है कि हम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को अपने प्रयासों और सोच से आकार दें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। जो स्थायी और अचल लगता है, वह भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर स्थिरता और समझ विकसित करनी चाहिए, ताकि वह बाहरी बदलावों से प्रभावित न हो। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमें यह सच्चाई समझनी होगी कि सब कुछ बदलता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और यहां तक कि रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। समय के साथ जो व्यक्ति कभी आपके सबसे करीबी लगा, वह दूर हो सकता है। जो स्थिति आज आसान लगती है, वह कल मुश्किल बन सकती है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ या मतलब के अनुसार बदलते हैं। यह जीवन की सबसे कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सीख है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए हमेशा मौजूद रहता है। शुरुआती समय में दोस्ती और मदद भावनाओं से भरी होती है, लेकिन जैसे ही स्थिति बदलती है या जब उस दोस्त को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। वह पहले जैसा साथ नहीं देगा, उसकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। यह दिखाता है कि दुनिया में स्थायित्व दुर्लभ है और लोग अक्सर अपनी जरूरतों और मतलब के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में भी हालात लगातार बदलते रहते हैं। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं तो कभी हमारे खिलाफ। इसलिए यदि हम बदलाव को न समझें और स्थिरता खोजने की कोशिश न करें, तो हर बदलाव हमारे लिए तनाव और निराशा का कारण बन सकता है। लेकिन अगर हम यह जान लें कि सब बदलता है, तो हम परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हैं और मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। इस सीख से हमें यह भी समझना चाहिए
कि किसी पर पूरी तरह भरोसा करना या किसी स्थिति को हमेशा के लिए स्थायी मान लेना जीवन में गलती हो सकती है। हमें अपने निर्णय और कर्म इस दृष्टिकोण से करने चाहिए कि समय के साथ और हालात बदल सकते हैं। यह समझदारी हमें धोखे या निराशा से बचाती है। इस प्रकार जीवन में यह सच्चाई स्वीकार करना कि सब कुछ बदलता है, लोग, हालात और स्वार्थ, हमें अधिक सतर्क, समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम किसी भी बदलाव से घबराते नहीं हैं। हम अपने जीवन को स्थिरता और धैर्य के साथ जीते हैं और किसी के बदलते व्यवहार या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यही जीवन की गहन सच्चाई है। बदलाव अपरिहार्य है, लेकिन हमारी मानसिक स्थिरता और समझदारी स्थायी हो सकती है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपनी दिशा और आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। हम समझते हैं कि बदलाव संसार का नियम है और इसे अपनाकर ही हम जीवन में सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सबक यह होता है कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें और अपने भीतर बदलाव लाएं। जब तुम खुद बदलते हो, दुनिया अपने आप बदलती नजर आती है। जो लोग तुम्हारे साथ केवल अच्छे समय में रहते हैं, उन्हें असली मित्र मत समझो। असली साथी वही हैं जो कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ छोड़ते नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपनी कमजोरियों और डर का सामना करो। डर को पहचानना और उसका सामना करना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी कभी असफलताएं हमें डराती हैं, लेकिन वही असफलताएं हमारी छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को उजागर करती है। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठकर आगे बढ़ना असली जीत है। जो लोग तुम्हारे काम की इज्जत नहीं करते, उनके लिए अपना समय और मन मत बर्बाद करो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए संतोष और आत्मसम्मान लेकर आएगी। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, तुम्हें जीवन की गहरी सीख देता है। जीवन से भागना समाधान नहीं है, समझकर सीखना ही असली जीत है। कभी कभी सच बोलना कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें दूसरों से अलग और सम्मानित बनाता है। झूठ और दिखावे की दुनिया में ईमानदारी ही असली ताकत है। जो लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या या नफरत महसूस करते हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मत रोको। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। समय सबसे कीमती संसाधन है, इसे व्यर्थ और नकारात्मक लोगों में बर्बाद मत करो। सही दिशा में समय लगाने से ही जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखती है। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हें सहारा नहीं देंगे, बल्कि वहीं चोट करेंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। जो लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या या नफरत महसूस करते हैं, उन्हें अपनी खुशियों से मत रोकना। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकती। समय सबसे कीमती संसाधन है, इसे व्यर्थ की बातों और नकारात्मक लोगों में बर्बाद मत करो। जो समय सही काम और सही लोगों के लिए लगाते हो, वही तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष देगा। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलो। यही असली विकास है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसे समझ लेता है वो जीतता है, और जो इसे खो देता है वो खुद को भी खो देता है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुपचाप बढ़त कोई रोक नहीं पाता। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमेशा के लिए कुछ न कुछ दे जाता है। जिंदगी यह कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती। कई बार लोग आपके व्यवहार से नहीं, आपकी जरूरत से जुड़े होते हैं। जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। कई बार आप जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको परखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी को सहज नहीं लगती। जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम गलत जगह बांध देते हैं। जो आज आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ रहे हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण खुद बन जाएंगे। हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो सिखा देती हैं जो सालों का साथ भी नहीं सिखा पाता।
कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना नहीं, बल्कि सही जगह रुक जाना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता नहीं, वही बाहर की दुनिया की चालों से बच जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि सब कुछ सह लेना महानता नहीं। कई बार सीमा तय करना ही आत्मसम्मान होता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मन थक जाए और रास्ता धुंधला लगे, तब यह जान लेना कि यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कर्म करते रहो बिना परिणाम की बेचैनी के, क्योंकि जो सही समय पर मिलना होता है वह जल्दबाजी से नहीं, योग्यता से मिलता है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आती हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ समझ चुका होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ रास्ता साझा करते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। समय यह सिखा देता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव बनकर धीरे धीरे खुलते हैं। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उनसे अच्छे समय में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचान लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि हर किसी की मीठी बातों के पीछे मीठा इरादा नहीं होता, इसलिए भरोसा धीरे करना ही समझदारी है। अक्सर इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब उसके पास शिकायत करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को समझाने का रास्ता चुन लेता है। जो लोग आपको बिना वजह हल्का समझते हैं, वही लोग एक दिन आपकी गहराई से असहज महसूस करने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान चुपचाप खत्म हो जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाकर चलता है, उसे रास्ता भले लंबा मिले, लेकिन पछतावा नहीं मिलता। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना डर नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि कहां ऊर्जा बर्बाद हो रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझते हैं, लेकिन वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता। जो लोग आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, वे आपकी दूरी की वजह खुद बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। जो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। समय धीरे धीरे यह दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ हालात के कारण पास था। इंसान जब खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, तब उसे दुनिया की झूठी तारीफ भी खोखली लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह परखने आता है कि तुम परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हो या अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। जो मन हर हाल में कर्म से जुड़ा रहता है, वही भीतर से स्थिर रहता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है, लेकिन कर्तव्य से जुड़ा मन किसी भी उलझन में दिशा नहीं खोता। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने कर्म के साथ खड़े रहो। कई बार इंसान चुप इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहस से ज्यादा शांति को चुन लिया होता है। जिंदगी यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब तो भीतर उतरने के बाद ही मिलते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। कभी कभी अकेले आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन गलत साथ के साथ चलना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इंसान की समझ तब गहरी होती है जब वह किसी को खोकर भी खुद को खोने नहीं देता। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब हारना नहीं होता। कई बार यही टूटन इंसान को वो रूप देती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता था।
जो लोग हर हाल में समझदारी से काम लेते हैं वे अक्सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे कम जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा देख चुके होते हैं। कभी कभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही भरोसा आगे चलकर सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजा खुला होना जरूरी नहीं, कुछ बंद दरवाजे ही सही दिशा की पहचान कराते हैं। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग आपके व्यवहार को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, जब तक आप उन्हें यह दिखा नहीं देते कि यह आपकी समझ है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई आपकी तरह भावनाओं को गहराई से नहीं जीता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ समय काटने का साधन मानते हैं। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेते हैं तब दूसरों के सवाल आपको डगमगाने की ताकत खो देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना शोर किए अपनी जगह बदल लें और खुद को बचा लें। जो इंसान समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है वह हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी समझ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तब यह मत मान लेना कि वह व्यर्थ जा रही है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर दिखाई देने से पहले। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी पहले तुम्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि सही समय पर वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी यह भी बताती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दूसरों की उलझने आपको उलझा नहीं पाती। कई बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि किस दिशा में चलना है। जो लोग आपको हर बात पर छोटा महसूस कराते हैं वे दरअसल आपकी बढ़त से असहज होते हैं। जिंदगी में सबसे सच्ची जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए खुद को संभाल लेते हैं। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तब दुनिया की अनदेखी भी आपको कम नहीं कर पाती। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रास्ते को छोड़ने की समझ होती है जो आपको थका रहा था। जो इंसान अपने अनुभवों को कड़वाहट नहीं समझ में बदल लेता है वही भीतर से हल्का महसूस करता है। जिंदगी का एक गहरा सच यह है कि हर किसी से वही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों को देते हैं, और यही असमानता इंसान को परिपक्व बनाती है। कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं वही हमें सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद की अहमियत पहचान सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, जबकि जो खुद को समझ लेता है वह शांत रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकराती है, लेकिन यही टकराव इंसान को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आप उसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रख बैठे थे। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं वे यह नहीं जानते कि धैर्य अनुभव से पैदा होता है, डर से नहीं। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं, कई बार खुद से मिलता है। जब इंसान खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है तब वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर की उथल पुथल ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि खुद को टूटने से बचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और मन बार बार पीछे खींच रहा है, तब यह समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सरल रास्ते अक्सर वही होते हैं जो भीड़ की ओर ले जाते हैं, लेकिन कठिन मार्ग आत्मबोध की ओर ले जाता है। अपने कर्म को निष्ठा से करते रहो, क्योंकि जो मन अपने धर्म पर टिका रहता है उसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ समय काटने के लिए पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं।
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो लोग हर समय आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब दुनिया अपने आप व्यवहार बदल लेती है। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा ताकत उसी समय मिलती है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुप्पी भी लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का एक सख्त सच यह है कि हर मदद करने वाला दोस्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक पास रहते हैं। अक्सर हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि उम्मीदें बांधने से पहले इंसान को समझना जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे थक जाता है, जबकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से मजबूत हो जाता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट अपमान से नहीं, बल्कि उस अनदेखी से लगती है जहां आपकी मौजूदगी की कद्र ही न की जाए। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि समय ने उसकी असली प्राथमिकताएं दिखा दी हैं। जो लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि सादगी अक्सर समझ से जन्म लेती है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिद समझदारी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। जब इंसान बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगता है, तब वह अपनी पहचान को धीरे धीरे खो देता है। कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी लगता है, लेकिन आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है, उसे बाहरी शोर ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाने आता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जब तुम कर्म से भागते हो, तब भय बढ़ता है, और जब कर्म को अपनाते हो, तब मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, अपने कर्तव्य से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन धर्म पर टिक जाता है, वह किसी भी उलझन में अपनी दिशा नहीं खोता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपका हित नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा तक साथ निभाते हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि सामने वाला समझने की जगह पर ही नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे अक्सर आपकी बढ़त से असहज होते हैं। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय बनकर खुद सामने आते हैं। कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक हर बात को भीतर दबा कर रखा होता है। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी आदत समझ लेते हैं, वे यह नहीं जानते कि एक दिन वही अच्छाई दूरी का रूप भी ले सकती है। जिंदगी में सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, बार बार खुद को गलत जगह साबित करने से आती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होता है। कई बार रिश्तों में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या उस समझ की होती है जो कभी आई ही नहीं। जो इंसान हर हाल में खुद को बचा लेता है, वही आगे चलकर दूसरों को संभालने लायक बनता है। जिंदगी यह भी बताती है कि हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के कारण पास होते हैं। जब इंसान खुद को बदलने पर काम करता है, तब दुनिया अपने आप अलग व्यवहार करने लगती है। कभी कभी किसी से कम बात करना दूरी नहीं, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि कर्म का फल हमेशा शोर के साथ नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही सच्चा प्रयास पहले भीतर मजबूती देता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य से जुड़े रहो,
क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर किसी को आपकी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दूसरों की अस्थायी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कई बार पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि उस रास्ते को छोड़ना होता है जहां आप खुद को खो रहे थे। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब रिश्तों में दिखावे की जगह सच्चाई आने लगती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके मौन को नहीं समझते, वे आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को सही लगता है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ समझ बढ़ाने आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। जीवन अक्सर हमें कड़वे अनुभवों से ही सच्ची समझ देता है, क्योंकि मीठी बातें मन को बहलाती हैं और कड़वा सच इंसान को बदलता है। जो लोग हर हाल में खुश दिखते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर गहरी समझ छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को संभालना सीख लिया होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में शब्द नहीं, समय लगता है। जो आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके संयम की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय हर बात का जवाब खुद देता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अनुभव ही समझा सकता है। अक्सर हम जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा रखते हैं, वही हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साथ कम और समझ ज्यादा काम आती है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, उसे दुनिया देर से सही लेकिन सलाम जरूर करती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार यह उस समझ का नाम है जो शोर से कहीं ऊपर होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह सच्चा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, तब यह मत समझना कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही अपने असली स्वरूप को पहचानता है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हें स्थिर और समझदार बनाएगा। इसलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, उनसे सीखो और अपने कर्म को सच्चाई के साथ करते रहो। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है और निभाना कठिन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, खुद के भीतर संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उन्हें अपने अच्छे समय की सफाई देना भी जरूरी नहीं। समय हमें यह नहीं सिखाता कि सब बुरा है, बल्कि यह सिखाता है कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ते ही इंसान सुकून की राह पर चल पड़ता है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें रास्ता बदलने के लिए मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर पाता। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं। जिंदगी अक्सर वही सिखाती है जो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात चुभती है वही इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई लोग दर्द को इतनी शांति से ढोते हैं कि दुनिया उसे उनकी आदत समझ लेती है। जो लोग आपको बिना वजह समझने लगते हैं, वही असल में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं, चाहे उनकी सीख सुखद हो या कठोर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए रिश्तों से पीछे हटना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं, उम्मीदों से होती है, खासकर तब जब वो उम्मीदें गलत लोगों से जुड़ी हों।
जो आज आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं वही कल आपकी मजबूती से असहज महसूस करेंगे। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब तो वक्त चुपचाप आपकी सोच बदल कर दे देता है। इंसान जब तक हालात से लड़ता रहता है तब तक टूटता है, और जिस दिन समझ लेता है उसी दिन संभलना शुरू करता है। कई बार पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से आजादी होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। जिंदगी में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपकी तरह सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक चुके हो, तब यह याद रखना कि सहन शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन रही है। जीवन में जो अनुभव तुम्हें झुका रहे हैं वही कल तुम्हें स्थिर बनाएंगे। इसलिए मन में कटुता मत पालो, कर्म को ईमानदारी से निभाते रहो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहरी आंधियां तोड़ नहीं पाती। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं वे यह भूल जाते हैं कि गहराई हमेशा शांत होती है। हर इंसान आपकी तरह भावनाओं को नहीं निभाता, कुछ लोग उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि बार बार समझाने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते। कभी कभी किसी का दूर हो जाना नुकसान नहीं, बल्कि उस सच्चाई का उजागर होना होता है जिसे आप अनदेखा कर रहे थे। जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है उसे दुनिया की झूठी राय डगमगा नहीं पाती। समय धीरे धीरे यह एहसास करा देता है कि हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता। कई बार इंसान टूटकर इसलिए संभलता है ताकि अगली बार बिखरने की नौबत ही ना आए। जो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ लेता है वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को कम नहीं आंकता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जो जितना ज्यादा सच्चा होता है उसे उतना ही ज्यादा खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि सादगी अक्सर लोगों को कमजोरी लगती है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं वही हमें यह सिखा जाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों और फिर भी वह अपने मूल्यों से समझौता न करे। जो समय रहते बदलना सीख लेता है वही समय के बदलने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को हालात से बड़ा बना लिया होता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं उम्मीदों से लगती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं और उम्मीदें याद रह जाती हैं। कभी कभी शांत रहना मजबूरी नहीं, बल्कि यह समझ होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग आज आपकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं वही कल आपकी दूरी का कारण ढूंढते नजर आएंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह बताने आते हैं कि सीमा कहां खींचनी चाहिए। इंसान जब खुद को जान लेता है तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का सच यह भी है कि सही लोग अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब्र का अर्थ समझा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बार बार टूटने की शिकायत करे तब उसे यह समझाओ कि टूटना अंत नहीं, निर्माण की शुरुआत है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। जो धैर्य रखकर अपना कर्तव्य निभाता है वही अंत में भीतर से स्थिर और दृष्टि से स्पष्ट बनता है। जो अपने दर्द को समझ में बदल लेता है वही दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख पाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ सवालों के साथ चलना भी सीखना पड़ता है। कई बार हार का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि हम खुद को गलत मापदंडों से तौल रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है वह बहुत कुछ खोकर भी असल में बहुत कुछ पा लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी तरह दिल से नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ फायदे से सोचते हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि समझ आ सके कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के साथ ईमानदार रहता है उसकी चुपचाप बढ़त कोई रोक नहीं पाता। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमेशा के लिए कुछ न कुछ दे जाता है। जिंदगी यह कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती। कई बार लोग आपके व्यवहार से नहीं, आपकी जरूरत से जुड़े होते हैं।
जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। कई बार आप जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको परखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी को सहज नहीं लगती। जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम गलत जगह बांध देते हैं। जो आज आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ रहे हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण खुद बन जाएंगे। हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो सिखा देती हैं जो सालों का साथ भी नहीं सिखा पाता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना नहीं, बल्कि सही जगह रुक जाना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता नहीं, वही बाहर की दुनिया की चालों से बच जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि सब कुछ सह लेना महानता नहीं। कई बार सीमा तय करना ही आत्मसम्मान होता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मन थक जाए और रास्ता धुंधला लगे, तब यह जान लेना कि यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कर्म करते रहो बिना परिणाम की बेचैनी के, क्योंकि जो सही समय पर मिलना होता है वह जल्दबाजी से नहीं, योग्यता से मिलता है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आती हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ समझ चुका होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ रास्ता साझा करते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। समय यह सिखा देता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव बनकर धीरे धीरे खुलते हैं। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उनसे अच्छे समय में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचान लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि हर किसी की मीठी बातों के पीछे मीठा इरादा नहीं होता, इसलिए भरोसा धीरे करना ही समझदारी है। अक्सर इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब उसके पास शिकायत करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को समझाने का रास्ता चुन लेता है। जो लोग आपको बिना वजह हल्का समझते हैं, वही लोग एक दिन आपकी गहराई से असहज महसूस करने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान चुपचाप खत्म हो जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाकर चलता है, उसे रास्ता भले लंबा मिले, लेकिन पछतावा नहीं मिलता। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना डर नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि कहां ऊर्जा बर्बाद हो रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझते हैं, लेकिन वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता। जो लोग आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, वे आपकी दूरी की वजह खुद बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। जो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। समय धीरे धीरे यह दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ हालात के कारण पास था। इंसान जब खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, तब उसे दुनिया की झूठी तारीफ भी खोखली लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह परखने आता है कि तुम परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हो या अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। जो मन हर हाल में कर्म से जुड़ा रहता है, वही भीतर से स्थिर रहता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है, लेकिन कर्तव्य से जुड़ा मन किसी भी उलझन में दिशा नहीं खोता। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने कर्म के साथ खड़े रहो। कई बार इंसान चुप इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहस से ज्यादा शांति को चुन लिया होता है।
जिंदगी यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब तो भीतर उतरने के बाद ही मिलते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। कभी कभी अकेले आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन गलत साथ के साथ चलना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इंसान की समझ तब गहरी होती है जब वह किसी को खोकर भी खुद को खोने नहीं देता। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब हारना नहीं होता। कई बार यही टूटन इंसान को वो रूप देती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता था। जो लोग हर हाल में समझदारी से काम लेते हैं, वे अक्सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे कम जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा देख चुके होते हैं। कभी कभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही भरोसा आगे चलकर सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजा खुला होना जरूरी नहीं, कुछ बंद दरवाजे ही सही दिशा की पहचान कराते हैं। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है, वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग आपके व्यवहार को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, जब तक आप उन्हें यह दिखा नहीं देते कि यह आपकी समझ है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई आपकी तरह भावनाओं को गहराई से नहीं जीता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ समय काटने का साधन मानते हैं। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेते हैं, तब दूसरों के सवाल आपको डगमगाने की ताकत खो देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना शोर किए अपनी जगह बदल लें और खुद को बचा लें। जो इंसान समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वह हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी समझ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तब यह मत मान लेना कि वह व्यर्थ जा रही है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर दिखाई देने से पहले। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी पहले तुम्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि सही समय पर वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी यह भी बताती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब दूसरों की उलझनें आपको उलझा नहीं पाती। कई बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि किस दिशा में चलना है। जो लोग आपको हर बात पर छोटा महसूस कराते हैं, वे दरअसल आपकी बढ़त से असहज होते हैं। जिंदगी में सबसे सच्ची जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए खुद को संभाल लेते हैं। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, तब दुनिया की अनदेखी भी आपको कम नहीं कर पाती। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रास्ते को छोड़ने की समझ होती है जो आपको थका रहा था। जो इंसान अपने अनुभवों को कड़वाहट नहीं, समझ में बदल लेता है, वही भीतर से हल्का महसूस करता है। जिंदगी का एक गहरा सच यह है कि हर किसी से वही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों को देते हैं, और यही असमानता इंसान को परिपक्व बनाती है। कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही हमें सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद की अहमियत पहचान सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, जबकि जो खुद को समझ लेता है, वह शांत रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकराती है, लेकिन यही टकराव इंसान को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आप उसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रख बैठे थे। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि धैर्य अनुभव से पैदा होता है, डर से नहीं। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं, कई बार खुद से मिलता है। जब इंसान खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे बाहर की उथल पुथल ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि खुद को टूटने से बचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और मन बार बार पीछे खींच रहा है, तब यह समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो।
सरल रास्ते अक्सर वही होते हैं जो भीड़ की ओर ले जाते हैं, लेकिन कठिन मार्ग आत्मबोध की ओर ले जाता है। अपने कर्म को निष्ठा से करते रहो, क्योंकि जो मन अपने धर्म पर टिका रहता है उसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ समय काटने के लिए पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो लोग हर समय आपको दोषी महसूस कराते हैं वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है तब दुनिया अपने आप व्यवहार बदल लेती है।